हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल। बच्चों, पिछली क्लास में हमने 4F के कुछ आगे के सवालों को बताया था। आज भी उसी के आगे के सवालों को बताएंगे। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। तो बच्चों, हम हाजिर हो गए सवालों के साथ। तो हमने आपको 18 तक के सवाल बता दिए थे। आज हमें बताना है 19, 20 और 21। इस वीडियो में आप 19, 20 और 21 नंबर के क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो 19वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ठीक, 19वां नंबर कह रहा है एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। तो गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग, ध्यान दीजिएगा, गणित और अंग्रेजी के अंकों का योग, ध्यान दीजिएगा, कितना है? 30 है। शेफाली ने टेस्ट दिया। टेस्ट में क्या है? गणित और अंग्रेजी में अंक मिलाकर उसके 30 आए। ठीक है, यदि गणित में 2 अंक अधिक आते और अंग्रेजी में 3 अंक कम आते तो गुणनफल 210 होता। यदि गणित में 2 अंक कम आते, ठीक है ना, 2 अंक क्या होते? अधिक आते, 2 अंक क्या आते? अधिक आते। ठीक है, और अंग्रेजी में 3 कम आते, और अंग्रेजी में 3 कम आते। यदि गणित में 2 अंक अधिक आते और अंग्रेजी में 3 अंक कम आते तो गुणनफल 210 होता। गुणनफल कितना होता? गुणनफल, ठीक है, तो गुणनफल जो होता वो 210 होता। 210 होता। तो यहाँ पर दोनों विषयों में अंक बताने। क्वेश्चन एकदम सिंपल सा है। उसने टेस्ट दिया, अंग्रेजी और गणित में जो अंकों का योग आया वो 30 आया। अगर उसके गणित में 2 अंक ज्यादा आते, अंग्रेजी में 3 अंक कम आते तो अंकों का गुणनफल कितना होता? 210 होता। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या करना है? हमें 2 चीजें माननी है। क्या मानना है? एक तो गणित में अंक मानने हैं और एक अंग्रेजी में अंक मानने हैं। चलो मानते हैं, तो मान लेते हैं। माना गणित में अंक, कितने आए? x मान लिया। और अंग्रेजी में अंक कितने आए? वो y मान लिया। ठीक है ना। तो प्रश्नानुसार, ठीक, प्रश्न के अनुसार क्या कहा गया? अंकों का योग बेटा कितना है? 30 है। तो पहला अंक x था, दूसरा y, तो हो गया 30। यहां से अगर x की वैल्यू निकालो तो क्या निकलेगा बेटा? 30 माइनस y। ठीक, ये हो गया। अब कह रहा है अगर गणित में 2 अंक ज्यादा आते, अंग्रेजी में 3 अंक कम आते, यदि अंग्रेजी का अंक, गणित का प्राप्तांक लिख लो। या गणित में अंक हो, क्या होते? गणित में अंक कितने होते बेटा? पहले थे x, पहले गणित में x था, अब 2 अंक ज्यादा हो गए, x + 2 हो गया। और अंग्रेजी में अंक कितने हो जाए? अंग्रेजी में अंक y - 3। ध्यान दीजिएगा, गणित में कह रहा अंक होने चाहिए 2 ज्यादा, तो हमने 2 बढ़ा दिया। फिर कह रहा अंग्रेजी में 3 अंक होने चाहिए कम, 3 अंक कम कर दिया। तो गुणनफल 210 है। गुणनफल कितना है? गुणनफल है 210। मतलब इसका गुणा करोगे तो 210 आएगा। x + 2 और y - 3 का गुणा करने पे आएगा 210। ध्यान दीजिएगा, द्विघात समीकरण पढ़ रहा है, इसलिए या तो पूरी इक्वेशन x में होनी चाहिए या तो पूरी इक्वेशन y में होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे? हमें x की वैल्यू पता है, यहाँ पर x की जगह रख देंगे तो हमारा हो जाएगा, देखिए x की जगह क्या रखेंगे? 30 - y, तो 30 - y + 2 ये हो गया, और y - 3 ये हो गया, बराबर 210 आ गया। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा बेटा 32 - y - 3 बराबर 210। अब आपको क्या करना है? वो मल्टीप्लाई करना है। इसका इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो 32y आएगा, इसका इसमें करा देंगे 3 दूनी 6, 3 3 9 96 आएगा। अब y का करेंगे तो y से आएगा y² प्लस का 3y बराबर 210। ठीक है, देखो यहां से क्या माइनस का y² बना, 32 और 3 जोड़ के आ जाएगा 35 प्लस का 35y माइनस का 96 बराबर 210। अब आपको क्या कर, सब चीज उठा के उधर ले जाओ। सब कुछ उठाकर उधर ले जाएंगे तो आएगा y²
माइनस का 35y और प्लस का 210 प्लस का 96 बराबर 0, क्योंकि ये माइनस यहाँ पर है, जब उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस का हो जाएगा। तो वाई स्क्वायर माइनस का 35y आ जाएगा बेटा कितना, 603 306 बराबर 0। अब आपको इसका फैक्टर करना है, ठीक है। फैक्टर करने के लिए आप क्या कर सकते हो कि गुणा करने पे बेटा आना चाहिए 306 और जोड़ने घटाने पर आना चाहिए 35। तो हमने तरीका बताया है कि गुणा करने पे आपको क्या मिल रहा है, 306, मतलब गुणा कर, यहाँ पे कोई संख्या है नहीं, ऐसी कंडीशन में जो यहाँ लिखा होता है, यहाँ जब कुछ होता है तो उसका इसमें गुणा करा लेते हैं, अगर यहाँ कुछ लिखा होता तो यहाँ पे इसका गुणा करा लेते हैं। अभी तो को ऐसे मिला 306, तो गुणा करने का है, तो गुणा करने पे 306 आना चाहिए, बीच में कितना लिखा माइनस का 35 और जोड़ने घटाने पर आना चाहिए माइनस का 35, ठीक है। तो संख्या पता करने के लिए हमने आपको बताया है कि इसके हम लोग फैक्टर कर लेते हैं। 306 के क्या कर लेंगे, फैक्टर कर लेंगे। तो 306 के फैक्टर करेंगे तो मिलेगा 2 2 5 2 3 6, ठीक है। फिर क्या करेंगे, 3 से कट रहा है, 3 5 15 और 3 का 9 3, ठीक है। 17, 3 से काटो, 3 2 6 3 7 21, ठीक है। सॉरी गलत हो गया, 3 का 9 3 3 7 21, ठीक है ना। फिर 17 से कटेगा। अब देखो इसी संख्याओं में से कुछ ऐसे जोड़े बनाओ कि आ जाए 35, तो बनाते हैं, देखो 3 3 9 दूनी 18, ठीक है। 18 और 17, देखिए 3 9 दूनी 18, 18 और 17, तो 18 और 17 को अगर आप जोड़ते हैं तो 35 आता है, और 18 17 गुणा करने पे आएगा 306, और हमें माइनस का 35 चाहिए, तो माइनस का 18 लिखना पड़ेगा आपको, माइनस का 18 माइनस का 17 प्लस का 306, ठीक। बहुत बढ़िया तरीका है। यहाँ पे अगर आप ढूंढना है कि गुणा करने पे इतना है, जोड़ने घटाने पे इतना है, तो जो संख्या लिखी हो चाहे जितनी बड़ी हो, फैक्टर करो, उसी फैक्टर में से ही जोड़े बनाओ। तो हमने क्या किया, देखो इन तीनों के एक साथ लिखा, ये अकेला बचा, 3 3 9 दूनी 18, ये बचा 17, तो 17 और 18 दो संख्याएं हो गई, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे कॉमन ले लीजिए, तो y कॉमन लेंगे तो बचेगा y माइनस 18, यहां से आपको 17 कॉमन लेना माइनस का, तो मिलेगा y माइनस का 18 ही मिलेगा, क्योंकि जो चीज हम कॉमन लेते हैं उसके अंदर भाग करते हैं। तो 17 का इसमें भाग करोगे 17 हट जाएगा, और 17 का 306 में भाग करोगे तो आएगा 18, ठीक। अब देखो क्या करेंगे, y माइनस 18, y माइनस 18 को ले लिया बाहर, y माइनस 18 हो गया बेटा। इधर क्या बचा, y माइनस 17 बचा, y माइनस 17 बराबर 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक बार इसको 0 मानेंगे, एक बार इसको, तो y माइनस 18 बराबर 0, तो y की वैल्यू आ गई 18, ठीक, y की वैल्यू आ गई 18। एक बार इसको 0 मानते, y माइनस 17 बराबर 0, तो y की वैल्यू आ गई 17, ठीक है। तो दो आंसर आ गए y के, एक आ गया 18, एक आ गया 17। अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू यहां रखेंगे, ठीक है ना, x में, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ठीक। जब समीकरण 1 में रखेंगे तो x की वैल्यू तो क्या हो जाएगी 30, पहले 18 लेते हैं, जब 18 रखोगे, देखो अगर 18 रखते हो तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, घटा दो 2 आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा 2, एक 12 आ जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू हो जाएगी 12, मतलब आपके अंक हो सकते हैं 12 और 18, मतलब दो हो सकते हैं 12 और 18, और एक x बराबर आ जाएगा 30 माइनस 17, ठीक है। तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी, यहाँ 3 आ जाएगा और 13, ठीक। तो दो अंक हो सकते हैं, अगर उसके 17 अंक होंगे तो x में, यानी कि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो गणित में अगर उसके अंक आते हैं 12 तो इसमें आएंगे 18, और उसके गणित में अगर 13 आते तो इसमें आएंगे 17, ठीक। इस प्रकार से आएगा आंसर, क्योंकि इसका आंसर आया है माइनस का 18, इसका आया है माइनस 17, तो मतलब 18 17 आया, ठीक है। अगर 18 रखते हो तो x बराबर 12 आएगा, और 17 रखते हो तो x बराबर 13 आएगा। तो इस प्रकार से ये सवाल हो जाता है। फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, तो हम बताएं अगला सवाल। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब इसको कर देते हैं हम रफ। देखिए द्विघात समीकरण जो है वो आसान है, खैर बशर्ते आपको ये है कि जब गुणा करने पे इतनी आना चाहिए, जोड़ने घटाने पे इतना चाहिए, वो जल्दी से पता चल जाए। उसके लिए हम बता दिए गुणनखंड विधि, गुणनखंड कीजिए
और जोड़े बना के कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है, इसमें दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, कहा गया है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 कम है। लिखा है समकोण त्रिभुज में ऊंचाई आधार से 7 कम है। ऊंचाई आधार से 7 कम है, ठीक है बेटा। जो भी ऊंचाई है वो आधार से 7 कम है और कर्ण 13 है। कर्ण है 13, ठीक है। तो कह रहा अन्य भुजाएं ज्ञात कीजिए, ठीक। तो एक समकोण त्रिभुज है, इस प्रकार से मान लेते हैं, ठीक। देखिए समकोण त्रिभुज ए बी और सी। तो बेटा देखो कर्ण कितना है 13। अगर ध्यान दीजिएगा जो ऊंचाई है आधार से 7 कम है, मतलब अगर आधार x हो गया तो ऊंचाई क्या होगी, उससे 7 कम हो जाएगी। बस इतना ही बात हो गई। यदि आधार जो है आधार x हो गया तो जो ऊंचाई होगी वो 7 कम है। ऊंचाई 7 कम कर देते हैं तो x माइनस 7 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आधार x है तो ऊंचाई 7 कम कर दो, हो गया। अब यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है बेटा। पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये होता है, ठीक। चलिए रख ले। कर्ण कितना हमारा 13 दिया गया है तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा। लंब कितना दिया है x माइनस 7 का स्क्वायर। आधार कितना दिया गया है x, ठीक है। अब क्या करोगे, इसका होल स्क्वायर खोलोगे तो a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab, 2 सत्ते 14 और x प्लस का x स्क्वायर। इसका कर लेंगे 169 हो जाएगा, ठीक है बच्चा। अब क्या करते हैं, x जोड़ते हैं तो क्या मिलेगा, x स्क्वायर मिलेगा, 2x स्क्वायर मिलेगा, माइनस का 14x प्लस का 49। इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस का 169 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो क्या वो 2x स्क्वायर ये मिला, माइनस का 14x ये मिला, घटा दोगे तो 120 आएगा, माइनस 120 बराबर 0, ठीक है ना। देखिए 120 आ जाएगा। अब 2 से देखो ए भी कट रहा है, 2 से ए भी कट रहा है, 2 से ए भी कट रहा है, काट दो बेटा। तो माइनस का 7x माइनस का 60 बराबर 0, ठीक है। अब इसके फैक्टर करने हैं। देखिए आगे कुछ लगा ही नहीं है। फैक्टर करने के लिए क्या करें, हमें गुणा करने पे चाहिए माइनस का 60 और जोड़ने घटाने पर चाहिए माइनस का 7। मतलब गुणा करने पे आना चाहिए माइनस का 60 और जोड़ने घटाने पे आना चाहिए माइनस का 7, ठीक। तो 12 पंचे 60, 12 में से 7 जाएगा तो 12 पंचे 60। अब किसको माइनस 7 कैसे मिलेगा, अगर माइनस का 12 लिख के प्लस का 5 कर दें तो 7 5 12 होता है ना। 12 में से 5 जाएगा तो 7 बच जाएगा, वो भी माइनस का, और 12 पंचे 60 हो जाएगा। आ जाएगा नहीं, अगर माइनस 12 गुणा 5 में करो तो माइनस 60 आ जाएगा। तो मतलब ये संख्या हमें मिल गई। वो जितनी जल्दी आप संख्या सोच लोगे उतनी जल्दी आपका आंसर आ जाएगा। मतलब क्या हुआ, माइनस का 12 और 5 लेना है तो यहां लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 5x माइनस का 60, ठीक। यहाँ पे 2 का जोड़ा बना लेंगे। यहाँ पे बेटा क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ पर x कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचेगा x, बचेगा माइनस का 12, ठीक है। इन दोनों में क्या कॉमन लेते हैं, 5 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x, यहाँ माइनस का 12 बराबर 0, ठीक है। फिर क्या होगा, ये दोनों सेम बनेंगे, आपको बता चुके हैं। यहाँ से जैसे कॉमन ले लेंगे इसको, यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा y बराबर 0, ठीक है। और जिन्होंने भी अभी तक ये वीडियो नहीं देखी पुराने गुणनखंड विधि द्वारा कैसे करते हैं, यहाँ थोड़ा हम फास्ट कर रहे हैं क्योंकि हम पूरा पीछे पढ़ा चुके हैं, इसलिए थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ फास्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। एक बार इसको 0 मानेंगे, एक बार इसको 0 मानेंगे। यदि x माइनस 12 बराबर 0 लेते हो तो इसको उधर भेज दो बेटा, तो x बराबर आएगा 12, ठीक है। और इसको 0 मान तो x प्लस 5 बराबर 0, तो x की वैल्यू आएगी माइनस का 5, ठीक। 2 आंसर आ गए। तो यहाँ पर ऊंचाई लंबाई दी गई तो माइनस में वैल्यू नहीं ली जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, आधार आपका आ गया, आधार आ गया 12 मीटर, ठीक। मीटर दिया, सेंटीमीटर दिया था,
ठीक है, सेंटीमीटर में दिया था तो ये सेंटीमीटर आ गया। उसके बाद जो ऊंचाई होगी, ऊंचाई 7 कम थी तो इसमें 7 कम कर दी, 12 माइनस 7 तो 5 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आधार 12 है तो ऊंचाई 5 होगी। ठीक है बेटा, तो ये सवाल आप नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ठीक है, तो इसको कर देते हैं हम रफ। चलो देखो अगला सवाल इसी का। ठीक, अब आते हैं हम लोग 20 का सेकंड नंबर, 20 का सेकंड नंबर बताते हैं। ठीक है, लिखा एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है और यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजा ज्ञात कीजिए। ओके, देखो क्या कह रहा, आयताकार खेत का विकर्ण छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। ठीक है, आपको बातें पकड़नी चाहिए बस केवल सवाल की। ठीक है, उसके बाद कह रहा बड़ी भुजा छोटी से 30 मीटर अधिक है, बड़ी भुजा छोटी से 30 मीटर अधिक है। ठीक है, बस अब खाली इतना बता दिया गया है। अब आप खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो यहां पर देखो, चाहे खेत का विकर्ण हो चाहे बड़ी भुजा हो, वो निर्भर किस पर करती है, वो निर्भर करती हैं छोटी भुजा पर। अगर छोटी भुजा जैसी होगी उसी के हिसाब से विकर्ण होगा, उसी के हिसाब से बड़ी भुजा होगी। मतलब कैसे, अगर छोटी भुजा जो भी होगी उसमें 60 जोड़ दोगे तो विकर्ण निकल आएगा। ठीक है, उसी में क्या कर दोगे, 60 और जोड़ दोगे तो बड़ी भुजा, 30 जोड़ दोगे तो बड़ी भुजा निकल आएगी, क्योंकि बड़ी भुजा 30 ज्यादा है और विकर्ण 60 ज्यादा है। इसका मतलब हमें छोटी भुजा माननी पड़ेगी। तो मान लेते हैं छोटी भुजा, माना छोटी भुजा को मान लेते हैं x मान लिया। इसे मान, ये आयत होता है, ठीक, ये आयत हो गया, ये विकर्ण हो गया, इसमें छोटी भुजा को हमने x मान लिया। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, तो बड़ी भुजा क्या होगी, बड़ी भुजा कह रहा था 30 अधिक है तो x प्लस 30 हो जाएगी, मतलब जो बड़ी भुजा है x प्लस 30 हो जाएगी। ठीक, फिर कहा गया तो जो विकर्ण है, विकर्ण 60 अधिक है तो x प्लस 60 हो जाएगा, तो x प्लस 60 हो गया। ठीक है, अब यहां हम कैसे सवाल सॉल्व करेंगे, अब हमें पता है तीनों में संबंध क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से ठीक है, प्रमेय से, ठीक, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, क्या होता है बेटा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, तो कर्ण स्क्वायर बराबर हो गया लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अच्छा, अब कर्ण कितना लिखा गया है, x प्लस 60 लिखा हुआ है, लंब कितना है, x है, आधार कितना है, x प्लस 30 है। अब आपको होल स्क्वायर यहाँ पे खोलने पड़ेगा, तो इसका होल स्क्वायर करते हैं, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसका स्क्वायर करो, प्लस का 2ab, तो आएगा 6 दूनी 12, 120x आ जाएगा, बराबर x स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर 900 हो जाएगा, प्लस का 2ab, तो 60x हो गया। ठीक है बेटा, तो क्या करते हैं, सब उठा के इधर ले आते हैं। तो देखो एक x स्क्वायर से x स्क्वायर तो मान लो कट कर दो अब सब उधर ले जाओ तो हो जाएगा x स्क्वायर, ध्यान दो x स्क्वायर बेटा प्लस का 60 लिखा है x। अब ये जब उधर जाएगा तो माइनस का 120x हो जाएगा, प्लस का 900 लिखा है। अब जब ये उधर जाएगा तो माइनस का 3600 ये हो जाएगा। अब ध्यान दो, हो गया x स्क्वायर माइनस का 60x, और यहां से घटा दोगे तो माइनस आ जाएगा। ठीक है बेटा, कितना आ जाएगा, ठीक, 6 और 1 7 हो गया, और हो गया 2 2700 आगे बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पे हमें इसके फैक्टर करना है। ठीक है, देखो कैसे फैक्टर करेंगे, इसको हम रफ कर लेते हैं।
हमारे पास सवाल हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का 60x माइनस का 2700 बराबर 0। अब देखो बड़ी संख्या की गुणा करने पे आना चाहिए -2700, मतलब क्या है a इंटू बी आना चाहिए माइनस का 2700 और a प्लस बी आना चाहिए माइनस का 60। अब बहुत बड़ी संख्या हो गई, ठीक है, तो कैसे लाएं? तो देखो ध्यान से, अगर 90 में से 30 घटाओ जरा तो 60 आ जाएगा, और 90 और 30 का गुणा करो तो कितना हो जाएगा 2700। बिल्कुल सही है। तो मतलब वो संख्या हो गई, एक 90 हो गई और एक 30 हो गई, ठीक है। तो देखो, तो यहाँ पे लिखेंगे, अच्छा ध्यान देगा, माइनस का 60 चाहिए हमें, तो यहाँ पर माइनस का 90 प्लस का 30 लेना पड़ेगा, तभी माइनस का 60 आएगा। तो माइनस का 90x प्लस का 30x माइनस 2700 बराबर 0, ठीक है। चलिए देखो, अब यहाँ पे कॉमन, यहाँ कॉमन देखना, यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे, x ले लेंगे तो बचेगा x माइनस का 90। यहाँ पे हम अगर 30 कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा x माइनस का 90, ठीक है बेटा। x माइनस 90, x माइनस 30 को लेते हैं कॉमन, यहाँ क्या मिलेगा x प्लस का 30 बराबर 0। जब ऐसी कंडीशन आ गई, अब एक बार इसको 0 मानेंगे, एक बार इसको 0 मानेंगे। अब यदि x माइनस 90 बराबर 0 तो x की वैल्यू आ जाएगी 90, ठीक है, ये 90 मीटर हो जाएगा x की वैल्यू। और अगर इसको 0 मानते तो उसको लेंगे नहीं, क्योंकि वो माइनस में आ जाएगा, x की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस का 0, तो ये लेंगे माइनस का 30 आ जाएगी, ये लेना नहीं है, हमें लेना है 90। तो ध्यान दीजिएगा, तो यहां से क्या आ गया, छोटी भुजा आई, छोटी भुजा हो गई 90 मीटर, ठीक है बेटा। विकर्ण क्या हो जाएगा, विकर्ण में 60 जोड़ना है, तो 90 प्लस 60 तो 150 मीटर। और बड़ी भुजा जो होगी, बड़ी भुजा, ठीक है, बड़ी भुजा क्या हो जाएगी, उसमें 30 जोड़ना है, तो 90 प्लस 30 तो हो जाएगा 120 मीटर, ठीक बेटा। तो बड़े आसानी से हमने सवाल कर लिया। क्वेश्चन था हमारे पास कि एक आयताकार खेत का विकर्ण जो है छोटी भुजा से 60 अधिक है, ठीक है। विकर्ण जो था छोटी भुजा से 60 अधिक था, और जो बड़ी भुजा थी छोटी भुजा से 30 अधिक थी। तो हमने क्या किया, छोटी भुजा को मान लिया। अब बड़ी भुजा 30 ज्यादा 30 जोड़ दिया, विकर्ण 60 ज्यादा 60 जोड़ दिया। अब इसमें रिलेशन क्या बना, पाइथागोरस का, पाइथागोरस प्रमेय लगा दी। पाइथागोरस लगाने के बाद क्या किया हमने, इक्वेशन ये होल स्क्वायर खोला, होल स्क्वायर खोला, होल करने के बाद एक द्विघात समीकरण बनाया, द्विघात समीकरण को हमने सॉल्व कर लिया। तो x की वैल्यू -90 आई और माइनस का 30 आई। माइनस में लंबाई होती नहीं, इसलिए उसको लेंगे नहीं, 90 लिया, 90 के हिसाब से बड़ी छोटी भुजा 90 हो गई, विकर्ण 150 हो गया, बड़ी भुजा हो गई 120, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा, ठीक। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, इसी के आगे सवाल बताए जाएंगे, तब तक के लिए जय हिंद।